बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रसूल किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक वीडियो जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नबी किसे कहते हैं फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो है रसूल किसे कहते हैं। अब आए हम लोग चलते हैं नबियों के किस्से के तरफ। तो पहला किस्सा जो है वो आदम अलैहिस्सलाम का है। तो आदम अलैहिस्सलाम ये तमाम इंसानों के बाप हैं। अच्छा, ये देख लें आदम का मतलब क्या है। आदम जो है इब्रानी लफ्ज़ है, हिब्रू ये लफ्ज़ है, वर्ड है, जिसके मायने हैं गेहूं के रंग वाला। सो आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में 25 बार आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बनी नए इंसान के वालिद अमजद हैं, जिनको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया और उनमें अपनी रूह फूंकी। फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया, लेकिन शैतानों के सरदार इब्लिस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो ये कुरान सूरह 15 चैप्टर नंबर 15 अल हिज्र आयत 28 से 31, ये सूरह 38, ये सूरह 7 आयत नंबर 72 से 74। जब अल्लाह ने वजह पूछी तो इब्लिस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से। तो शैतान अपने आप कयास कर बैठा कि मैं आग से पैदा होने वाला जो है वो मिट्टी से बेहतर है, तो इसलिए मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। तकब्बुर जो चीज़ है, इब्लिस को शैतानों का सरदार बना दिया, जबकि बहुत बड़ा आबिद था, वो बहुत बड़ा आलिम भी। तो ये कुरान सूरह नंबर 7 अल आराफ आयत नंबर 12 में है। अल्लाह को इब्लिस की ये गुस्ताखी पसंद नहीं आई और उसको जन्नत से निकाल दिया गया। जब अल्लाह ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूक़ात का खलीफा बना रहा था, तो फरिश्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम तो दिन रात तेरी इबादत कर रहे हैं, फिर आदम को पैदा करने की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह ने कहा, जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है, तुमको इसका इल्म नहीं। ये जो है ये आयत है कुरान का जो सूरह 2 अल बकरा आयत नंबर 31 में है। फिर अल्लाह ने आदम को चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर जब फरिश्तों ने पूछा तो वो जवाब ना दे सके और आदम ने सब बता दिया। ये चैप्टर है सूरह नंबर 2 अल बकर सूरह बकर आयत नंबर 31 से 33 तक। फिर आदम ही से अपनी बीवी हव्वा को पैदा किया। ए लोगों, यह है कुरान, ये सूरह है सूरह नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 1। ए लोगों, अपने रब से डरो, जिसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया, और उन दोनों से बहुत से मर्दों और औरतों को फैला दिया। तो तौरात में है कि हव्वा को आदम के पहलू से पैदा किया गया। हव्वा को आदम से पैदा करने में कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जब खुद आदम को मिट्टी से पैदा कर सकता है तो अम्मा हव्वा को आदम से पैदा करने में क्या ताज्जुब है। फिर आदम और हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में रखा और उनसे कहा कि जो चाहो खाओ पियो, लेकिन इम्तिहान लेने के लिए कहा कि इस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन शैतान उन दोनों को बहका कर उस पेड़ के पास ले गया और कसमें खाकर उनसे कहने लगा कि तुम्हारे रब ने इसका फल खाने से इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ।
یہ ہمیشہ کے لیے جنتی نہ بن جاؤ۔ بس ان دونوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا، تب ان کو اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر اتر جاؤ اور ایک وقت تک تمہیں وہیں رہنا پڑے گا۔ جب آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ تو یہ ہے قرآن سورہ نمبر 2 البقرہ آیتیں 35 اور 36۔ تو اس طرح آدم اور حوا دونوں کو اس زمین پر رہنے لگے، اور دونوں سے ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام قابل یعنی کہ کرائن جس کو بولتے ہیں انگلش میں، اور دوسرے کا نام حابل تھا۔ تو قابل کے معنی ہوتے ہیں لوہار اور حابل کے معنی ہوتے ہیں بیٹا۔ تو آدم علیہ السلام ایک بیٹے کا دوسرے بیٹے کو جوڑواں بہن کی شادی کر دیتے تھے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پارٹ 2 جو ہے آدم علیہ السلام کا پارٹ 2 ہم لوگ کریں گے، ادروائز یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔